और ये दुनिया में फर्स्ट मैमल था जिसे सोमैटिक सेल से लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। सो अगर आपको सपोज करे शीप ना दिया हो ऑप्शन में, सब आप वहाँ पर ऑर्चन को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये एमसीक्यूज ज़्यादातर मैमल के बारे में किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम नेवी सिविलियन टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 18 अगस्त 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो पीडीएफ है बिल्कुल सिंपल है, और रीज़न ये है कि जब स्टूडेंट्स टेस्ट से आए तो इन लोगों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत लेट शेयर किया, और फिर मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं इसके लिए डिज़ाइन बनाऊं। सो दैट्स वाई आज का एक्सपीरियंस थोड़ा सिंपल है, लेकिन एमसीक्यूज़ में आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट कर। द फर्स्ट एमसीक्यू इज 20 men can construct a building in 40 days. How long will it take 10 men to do this work? देखिए, सिंपल सा एमसीक्यूज है। 20 आदमी जो है एक काम को कर रहे हैं कितने दिनों में? 40 डेज में। सो अब अगर हम आदमियों को हाफ कर ले तो ये काम कितने दिनों में होगा? सो लाजमी सी बात है, अगर 20 मैंने काम को 40 डेज में कर रहे हैं, सो अगर हम आदमियों को हाफ करेंगे सो डेज यहाँ पर डबल होंगे। ठीक है, तो अगर 20 आदमी एक काम 40 डेज में कर रहे हैं, तो अगर हमने आदमियों की तादाद कम कर ली सो डेज डबल हो जाएंगे। इसी तरह अगर ये एमसीक्यूज उलट आ जाता कि 20 आदमी एक काम 40 दिनों में कर रहे, सो 40 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे? सो अगर हम आदमियों के तादाद को डबल करेंगे सो वहां पर फिर डेज कम होते जाएंगे। देखिए, हम आदमियों के तादाद को डबल कर रहे हैं ना, तो अगर आदमी 40 हो गए तो फिर वो काम 20 डेज में होगा। सो यहाँ पर चूंकि आदमियों को 20 से 10 कर दिया गया है, सो दैट्स वाई जो आपके डेज हैं ये डबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द बस लीव्स एट 6:35 एंड अराइव्स एट 6:45, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक? सो लाजमी सी बात है, एक बस जो है, सपोज करें मैंने कहा पिशावर से एक बस निकला लाहौर की तरफ। कब निकला था? 6:35 के ऊपर, और वो लाहौर पहुंच गया कितने बजे? 6:45 के ऊपर। तो लाजमी सी बात है 35 और 45 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 10 मिनट्स का। सो बस पहुंचा होगा 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज। सो यहाँ पर इस एमसीक्यूज में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो फर्स्ट क्लोन एनिमल जो था वो एक रेप्टाइल था जो कहलाता था उर्चिन। ठीक है, एक रेप्टाइल था जो बेसिकली सी रेप्टाइल था, जो 1885 में क्लोन्ड किया गया था। लेकिन ये एमसीक्यू स्टूडेंट स्पेसिफिकली होता है मैमल के लिए। तो जब भी आपको ये एमसीक्यूज आया जाए पेपर में, द फर्स्ट मैमल क्लोन्ड एनिमल वाज, सो वो एक शीप थी। ठीक है, इसको क्लोन्ड किया गया था 1996 में, और इस शीप का जो स्पेसिफिक नाम था वो था डोली शीप, और ये दुनिया में फर्स्ट मैमल था जिसे सोमैटिक सेल से लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। सो अगर आपको सपोज करे शीप ना दिया हो ऑप्शन में, सब आप वहाँ पर ऑर्चन को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये एमसीक्यू ज़्यादातर मैमल के बारे में किया जाता है तो वो मैमल था शीप। क्वेश्चन नंबर 4 इज द कैपिटल ऑफ लीबिया इज। सो लीबिया का जो कैपिटल है वो है ट्राइपोली। अगर हम लंदन की बात करें तो इंग्लैंड का कैपिटल सिटी है। कायरो की बात करें सो इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट, एंड ताशकंद इज द कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। नंबर 5 इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दे दूंगा, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो अभी तक आए हुए हैं मार्केट में, तमाम जनरेशन आपको यहाँ पर शो कर दूंगा। उसकी टेक्नोलॉजी की आप देख सकते हो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। सो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जिसे हम लीव कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर? लीव कंप्यूटर। ये बेस करता था, ये वर्क करता था, जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी। नंबर 6 इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00580 किलोमीटर्स। सो स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिंपल बता दूं, अगर डॉट से पहले हमें, ये डॉट है, इससे पहले यहाँ पर कोई भी नंबर दिया जाए ना, स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर आपको 0 दिए जाए सो ये नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखे, अगर 0 के बाद में 0 लगाऊं सो इसका क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। सपोज करे
मैंने ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाया और यहाँ पर मैंने 1000 ज़ीरो लगाए। अगर मैं आपको कहूँ कि बिलाल तुम्हारे पास 0.0000 रुपीज़ है, तो इसका कोई मतलब है? इसका मतलब ये आपके जेब में पैसे हैं ही नहीं। तो यहाँ पर ज़ीरो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। अब अगर मैं कहूँ बिलाल आपके पास 5.80 जो रुपीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि 5 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी सिग्निफिकेंट है। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड इसकी नंबर 7 इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी स्पेक्ट्रम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स, एक डिवाइस होता है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट तरीके कर सकते हो, डिफरेंट प्रोसेसेस कर सकते हो, और ये हर लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है। जब मैं बीएस कर रहा था, सो प्लांट के सैंपल को डिफरेंट पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं डिफरेंट वेवलेंस यूज़ करता था। और ये जो आपके पास डिवाइस होता है ये कहलाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि पिक्चर एड कर लूँ ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सके। टेलीस्कोप के ज़रिए आप जो है स्पेस की स्टडी करते हैं। अगर आपने मून को देखना है, डिफरेंट सैयारों को देखना है, तो आप टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। इसकी यूनिट इज 1 हार्स पावर इज इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज बहुत सिंपल भी है और ऑलमोस्ट हर पेपर में रिपीट होता है। 1 हार्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है और पावर का यूनिट क्या है? वो है वॉट। एमसीक्यू नंबर 9 इज ऑल इलेक्ट्रिक वायर्स आर वेल इंसुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी विद सम। सो स्टूडेंट, आप जब भी किसी वायर को देखोगे, आप तांबे को टालो, आप 729 तार को टालो, सो उसको बाहर प्लास्टिक के जरिए या फिर रबर के जरिए इंसुलेट किया जाता है सेफ्टी के लिए। अब अगर ये वायर है, सपोज करें, अगर इसको आप टच करोगे तो ये आपको करंट देगा, यहाँ तक कि आपकी इसकी वजह से डेथ कॉज होती है। लेकिन अगर आप इसकी इंसुलेशन करती हैं प्लास्टिक के ज़रिए, रबर के ज़रिए, तो ये सेफ्टी होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, हम इसको कवर करते हैं, इंसुलेट करते हैं प्लास्टिक के साथ या फिर रबर के साथ। अब यहाँ पर अगर ये एमसीक्यूज आ जाए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर। सो बेस्ट इंसुलेटर फिर आपका रबर है, दिन उसके बाद प्लास्टिक है। लेकिन अगर आप इसी वायर को रबर से या फिर प्लास्टिक के साथ इंसुलेट करोगे तो उससे सेफ्टी बढ़ जाती है और आपको करंट नहीं लगता। 10 इज पीएच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर। तो जो नॉर्मल रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और उसका जो पीएच होता है वो होता है 5.6। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है 5.6 से। अब नॉर्मल रेन वाटर एसिडिक क्यों होता है? आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड आपका एसिडिक इन नेचर होता है। सो दैट्स व्हाई अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें वो अल्कलाइन होता है, उसका पीएच 8 होता है, जो नॉर्मल वाटर हम पीते हैं। लेकिन अगर हम रेन वाटर की बात करेंगे तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ पोटाशियम आर। तो अगर हम पोटाशियम के सिंबल की बात करें तो वो है कि इसका एटॉमिक नंबर है 19 और मेस नंबर है 39, जो 40 कंसिडर किया जाता है। सो एटॉमिक नंबर 90, मेस नंबर 40। सो जो एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है ये इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 19, प्रोटॉन्स कितने हैं? 90। अब अगर आपने न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? मेस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे। सो अगर आप 40 में से 19 को माइनस कर लेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा और 20 आपके पास क्या है? ये आपके न्यूट्रॉन्स। नंबर 12 इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का जो टोटल मेस है उसका 65% आपका ऑक्सीजन होता है। इस तरह अगर हम आपके एटमॉस्फेयर में बात करें, एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर है, उसमें टोटल आपका 78% नाइट्रोजन है, दिन कार्बन डाइऑक्साइड है, दिन आपका ऑक्सीजन है। सो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ चाइना। सो चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। ठीक है, जिन इज द करेंसी ऑफ जापान। वाजुकात आपको ऑप्शन में रिमिनी बीए का ऑप्शन दिया जाएगा। सो वो चाइना की ऑफिशियल करेंसी है, लेकिन युआन भी क्या है? चाइना की करेंसी है। रुपीज इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान एंड टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। 14 इज प्लेनेट आर केप्ट इन ऑर्बिट बाय द।
सो जितने भी प्लैनेट्स है, चाहे वो जुपिटर हो, मार्स हो, अर्थ हो, वीनस हो, यूरेनस हो, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, ये अर्थ के इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द एक खास ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और इसका ये जो प्लैनेट्स है, इसका इन प्रॉपर ऑर्बिट में रहना, ये बेसिकली आपके सन का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। जिस तरह अर्थ की ग्रेविटी है ना, जिसके ज़रिए वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो इस तरह आपके सन का भी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसके ज़रिए क्या करते हैं, प्लेनेट को एक खास ऑर्बिट में रखती है। लास्ट एमसीक्यूज है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? सो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। कब किया था? 1919 में। अगर हम चार्टविक की बात करें, सो चार्टविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था कब? 1932 में। और सबसे पहले डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन की, जिसे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 में। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।